competition, the population interaction in which both the species are in loss. एक ऐसी population interaction जिसमें दोनों species क्या होती है, loss में होती है. The population interaction in which both the species, the population interaction in which both the species are in loss. एक ऐसी population interaction जिसमें दोनों स्पीसीज होती क्या होंगी, लॉस में होंगी. तो दिस पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज नोन एज कंपटीशन. क्या बोलेंगे इसको, कंपटीशन बोलेंगे. अब कंपटीशन को समझने के लिए देखो, कंपटीशन जो होता है वो एक स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है और अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो सकता है. मीन इट्स अ इंट्रा स्पेसिफिक, इट्स आल्सो इंटर स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है. यानी अलग अलग स्पीसीज के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में और ऑर्गेनिज्म के बीच में भी हो सकता है. तो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं एक ही स्पीसीज के हो, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं दूसरी स्पीसीज के हो, और इन्वायरमेंट के बीच में वो कंपटीशन देखने को मिल सकता है. कंपटीशन देखिए, कंपटीशन क्या होता है. कंपटीशन एक ऐसे इंटरेक्शन है जिसमें दोनों का लॉस होगा. कैसे लॉस होगा आप समझिएगा. देखिए समझिएगा, एक बकेट है मान लीजिए, जस्ट एक बीकर लिया हमने, बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन हमने लिया वहां पे पैरामीसिम का. पैरामीसिम की दो स्पीसीज है वहां पे, जैसे पैरामीसिम एंड पैरामीसिम ओरिलिया. दो स्पीसीज मिलती है पैरामीसिम की, पैरामीसिम ओरिलिया, दो स्पीसीज. हमने दो स्पीसीज ली. अब पैरामीसिम ओरिलिया जो होता है उसके पास एक प्रोटीन होती है जो कि एक टॉक्सिक प्रोटीन मानी जाती है, एंड दिस टॉक्सिक प्रोटीन इज नोन एज कापा पार्टिकल. क्या बोलते हैं इसको, कापा पार्टिकल बोलते हैं इसे, कापा पार्टिकल. और जो कापा पार्टिकल जो मिलता है, कापा पार्टिकल जनरली पैरामीसिम ओरिलिया में देखने को मिलता है. तो पैरामीसिम ओरिलिया क्या करता है, पैरामीसिम स्पीसीज है उसको मार देगा. पहले किस लिए मार देगा, ताकि फूड कंजप्शन दूसरी स्पीसीज कम करे. अब पैरामीसिम ओरिलिया ने क्या किया, पैरामीसिम स्पीसीज को मार दिया अपने टॉक्सिक प्रोटीन की वजह से. और जब उसको मारेगा, जिसकी वजह से वो जो पैरामीसिम जो डेड हुआ है वो बाइनरी फिजन करके, देखो इसको समझने के लिए आपको एक प्रोसेस समझनी पड़ेगी. मान लीजिए ये पैरामीसिम ओरिलिया, इसके अंदर एक पार्टिकल मिलेगा इस तरह का डार्क, दिस पार्टिकल कापा पार्टिकल, इन्हें कापा पार्टिकल कहते हैं. ये एक दूसरा पैरामीसिम है, सिंपल पैरामीसिम है, इसे पैरामीसिम बोलेंगे. इसके पास कोई कापा पार्टिकल नहीं है. ये पैरामीसिम ओरिलिया है और ये सिंपल पैरामीसिम है. अब क्या करेगा इसको, ये क्या करेगा, इसके बीच में कॉन्जुगेशन करेगा और अपने डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफर करेगा और अपनी प्रोटीन को भी करेगा, जिसकी वजह से टॉक्सिक हो जाएगा ये. एंड दिस पैरामीसिम इज नाउ कन्वर्ट इनटू पैरामीसिम ओरिलिया. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामीसिम ओरिलिया हो जाएगा. अब ये पैरामीसिम ओरिलिया को खत्म कर देगा यहाँ पे. इसकी वजह से क्या हुआ, पैरामीसिम ओरिलिया का लॉस हो गया. लेकिन जब पैरामीसिम ओरिलिया के नंबर बढ़ते जाएंगे तो उनकी फूड की कंजप्शन रेट जो होती है पैरामीसिम से ज्यादा होती है. अब ये खुद का ही लॉस कर रहा है, क्योंकि जितने पैरामीसिम ओरिलिया यहाँ पे बनाएगा उतना ही ज्यादा ये न्यूट्रिशन वहां पे जल्दी कंज्यूम होगा. और जिसकी वजह से धीरे धीरे ऐसी प्रोसेस की वजह से पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो पैरामीसिम ओरिलिया से भर जाता है और पैरामीसिम स्पीसीज यहां से खत्म हो जाती है, उस बीकर से खत्म हो जाती है. सारे पैरामीसिम जो होते हैं पैरामीसिम ओरिलिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फूड जो होता है सारा कंज्यूम कर लिया जाएगा. अब पैरामीसिम को फूड मिलेगा नहीं, पैरामीसिम ओरिलिया को, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा. अब दोनों का लॉस हो गया. पैरामीसिम ओरिलिया ने पहले पैरामीसिम को मार दिया, अब पैरामीसिम ओरिलिया जो होता है फूड सोर्स खत्म होने की वजह से मर गया. तो बोथ आर इन लॉस्ट.
दिस पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज द कंपटीशन। क्या होती है? कंपटीशन होती है। कंपटीशन जो होता है इसलिए होगा क्योंकि जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज हैव सिमिलर फूड रिसोर्सेज, सिमिलर फूड रिसोर्स के कारण से, सिमिलर हैबिटेट के कारण से और सिमिलर रिप्रोडक्टिव पीरियड होने के कारण से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? आपस में कंपटीशन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कंपटीशन का मेन रीजन यही होता है। तो कंपटीशन किसके लिए होगा? कंपटीशन होगा फॉर फूड रिसोर्सेज। किसके लिए होगा? फूड रिसोर्सेज के लिए होगा, शेल्टर के लिए होगा और फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए होगा। तो यहां पे मेन यही होते हैं। यहां पे 3 रीजन हो सकते हैं, फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है। तो 3 ही रीजन क्या होते हैं? कंपटीशन का मेन रीजन होते हैं। अब यहां पे किस तरह से होगा इसको समझिएगा। जो कंपटीशन जो होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। कंपटीशन may be intraspecific Interspecific mean the competition between the individual of the same species, or interspecific और डिफरेंट इंडिविजुअल और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी ये क्या हो सकता है? ऐसा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। समझिए कि अगर मैं आपको इंट्रास्पेसिफिक क्या होता है? इंट्रास्पेसिफिक होगा कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन होता है। तो ऐसे कंपटीशन क्या बोलते हैं? ऐसे कंपटीशन को बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। दूसरा होता है दैट्स ए इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है? ये ऐसा कंपटीशन होगा जो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में होगा, अलग अलग स्पीसीज के। कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स of different species, अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में होगा। अब जो इंटरस्पेसिफिक जो कंपटीशन होगा वो तीनों चीज के लिए हो सकता है, फूड के लिए भी, शेल्टर के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी। बट जो इंटरस्पेसिफिक होता है इसमें ये टर्म नहीं आएगी इसके अंदर। यानी जो इंटरस्पेसिफिक जो होगा, अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है वो फूड के लिए हो सकता है, वो शेल्टर के लिए हो सकता है, बट रिप्रोडक्शन के लिए नहीं हो सकता। राइट? इसमें 2 चीज कैलकुलेट होगी, नॉट रिप्रोडक्शन, फूड एंड शेल्टर ही कैलकुलेट होगी इसमें। हाँ, इसमें तीनों कैलकुलेट होंगी। और कंपटीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपको पता ही है, जिसमें सभी का लॉस होता है। यानी कोई भी स्पीसीज होती है इसमें बेनिफिशियल नहीं होती, दोनों स्पीसीज का लॉस होगा। कैसे होगा? कैसे लॉस होगा इसको समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। एम्बिंगडॉन tortoise and got
कंपटीशन इन गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड क्या हुआ था गैलापागोस आइलैंड के ऊपर? एक जाइंट टोर्टोइज की स्पीसीज मिलती है यहाँ पे, जिसे कहते हैं एम्बिंगडोन टोर्टोइज। ये जनरली 3 आइलैंड पे मिलती है, गैलापागोस आइलैंड पे, जहां पे डार्विन फिंच से रिलेटेड आपने पढ़ा था, वहां पे 3 आइलैंड पे जनरली मिलती है। और ह्यूमन की एक्टिविटी, ह्यूमन ने क्या किया, इस गैलापागोस आइलैंड के ऊपर ह्यूमन ने गोट को इंट्रोड्यूस किया। गोट के इंट्रोड्यूस की वजह से ह्यूमन की एक्टिविटी लगातार वहां पे बढ़ी और उन्होंने लगातार ब्राउजिंग किया, जो ग्रास था उसको लगातार खाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उनके एग्स थे वो प्रॉपरली ले नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से इनकी एग की जो हैचिंग जो कैपेसिटी थी, वैसे नेचुरली जो होता है एम्बिंगडोन टोर्टोइज का नेचुरली कोई प्रेडेटर नहीं होता है, क्योंकि जाइंट टोर्टोइज होते हैं, काफी बड़े होते हैं टोर्टोइज ये। लेकिन जैसे ही गोट वहां पे आई, उन्होंने लगातार उनके वहां से ब्राउज करना स्टार्ट किया, उनकी एग की हैचिंग हो जाती है उनके लेग के कारण से, और ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण से एम्बिंगडोन टोर्टोइज उस जगह पे उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। और ऐसे क्लाइमेट में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उनके नंबर होते हैं बहुत रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है जो कंपटीशन रिलीज का होता है, राइट। अब इसमें इसका लॉस हुआ, गोट का क्या लॉस हुआ, अब ह्यूमन का भी यहाँ पे लॉस होगा। ह्यूमन का लॉस क्या होगा, क्योंकि वो जो टोर्टोइज उनके जो सेल होते हैं वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये हमारा बेनिफिट होता था। एक नेचुरल हमारे जो नेचर के अंदर स्पीसीज का अगर लॉस हो रहा है तो ह्यूमन के लिए एक जीन पूल का लॉस हो रहा है, जीनोम का लॉस हो रहा है, तो इसी वजह से ये भी एक ह्यूमन के लिए या फिर गोट के लिए, क्योंकि वो ग्रास को ग्रो होने में हेल्प करता है, ये भी यहाँ पे एक लॉस हुआ। तो ये कॉमनली ये कंपटीशन का लॉस हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा और देखें यहाँ पे, अगर और एग्जांपल आपको दूं मैं यहाँ पे, एक ला आता है यहाँ पे, इसे कहते हैं गॉस जाला। देखिए गॉस हाइपोथेसिस लिखी हुई है, ये जो गॉस हाइपोथेसिस थी ये दी गई थी गॉस के द्वारा 1934 के अंदर। 1934 में इसने दी थी। क्या था इसके बारे में, गॉस हाइपोथेसिस ये कहती है कि 2 स्पीसीज compete for food resources shelter एटसेट्रा। इनके लिए क्या करेगी, कंपटीशन करेगी। ड्यू टू कंपटीशन कंपटीशन की वजह से क्या होगा, बोथ और वन ऑफ them एलिमिनेट। देखो ये हुआ कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, या तो दोनों ही यहां पे क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, दोनों यहां से खत्म हो जाएंगी, या दोनों खत्म हो जाएंगी या फिर एक खत्म हो जाएगी, या एक और रीजन हो सकता है, या फिर इनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि एक स्पीसीज इस कंपटीशन को वहां से, यानी इस कंपटीशन को स्किप कर दे,
स्किप का मतलब समझने के लिए, अब कंपटीशन किस तरह स्किप होगा इसको समझने के लिए आप ये समझिएगा। मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट एरिया है, अब यहां पे दो स्पीसीज रहती हैं, एक ए स्पीसीज है, एक बी स्पीसीज है, और ये दोनों स्पीसीज क्या कर रही हैं, फूड के लिए कंपटीशन कर रही हैं, दोनों फूड के लिए कंपटीशन कर रही हैं। अब यहां पे क्या होगा, अब ये दोनों कंपटीशन हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि ज्यादा कंपटीशन की वजह से दोनों स्पीसीज खत्म हो जाए, या फिर उनमें से एक स्पीसीज खत्म हो जाए। मान लीजिए ए खत्म हो सकती है, बी खत्म हो सकती है, या हो सकता है दोनों ही खत्म हो जाए। अब इसको एक और तरीका होता है यहां पे कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज का मतलब होता है इनमें से कोई एक स्पीसीज यहां से कॉम्प्रोमाइज कर ले और यहां से हट जाए। मान लीजिए ए स्पीसीज यहां से चली गई दूसरे एरिया में, ये दूसरा एरिया था, यहां पे चली गई ए स्पीसीज, तो इसमें क्या हुआ, ऐसी चीज को बोलते हैं कंपटीशन रिलीज। क्या बोलते हैं इसको, कंपटीशन रिलीज बोलते हैं इसे। तो ये स्पीसीज यहां से मूव होगी दूसरे एरिया में, एंड दैट इज नोन एज कंपटीशन रिलीज। ये भी एक कंपटीशन को डिक्रीज करने का मेथड होता है। तो आगे क्या लिखेंगे इसमें, one species migrate in other area to reduce competition, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। सो इसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कंपटीशन रिलीज। क्या बोलेंगे इसको, कंपटीशन रिलीज कहेंगे। तो यहां से क्या हुआ, कंपटीशन जो है वो रिलीज हो गया यहां पे। तो ये प्रोसेस होती है कंपटीशन की, ये मेनली गॉस हाइपोथेसिस होती है। ये इसे कहते हैं हम गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, राइट। इन रॉकी सी एट स्कॉटलैंड, रॉकी सी स्कॉटलैंड में क्या हुआ था, इन रॉकी सी स्कॉटलैंड superior या large brancals ब्रैंकल, और उस ब्रैंकल का जो नाम है उसका नाम है बैलेनस। eliminate smaller brancals और स्मॉलर ब्रैंकल्स का जो नाम था वो था यहां पे कैंथेमेलस, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो बड़ा जो ब्रैंकल्स था उसने छोटे ब्रैंकल्स को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अब यहां पे छोटे ब्रैंकल्स का लॉस हुआ। लेकिन इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका बेनिफिट ये होगा, सॉरी इसका क्या लॉस होगा, इसका लॉस ये होगा, क्योंकि इसका लॉस हो चुका है, इसका लॉस ये होगा कि जो ये स्मॉल ब्रैंकल्स होता है, स्मॉल ब्रैंकल्स इसके लिए फूड रिसोर्सेज के काम करता है। इसके लिए क्या करता है, फूड रिसोर्स से काम करता है। अब यहां पे अगर ये छोटे वाला खत्म हो जाएगा तो बड़े वाले को फूड रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे,
जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब एक स्पीसीज लॉस हुई है तो दूसरी स्पीसीज अपने आप लॉस हो जाएगी, तो दोनों का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो दिस इज नोन कंपटीशन। क्या बोलते हैं इसको, कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन जो होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पुट हुआ था कि कंपटीशन रिलीज क्या होता है। कंपटीशन रिलीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि कंपटीशन रिलीज में क्या होता है, एक स्पीसीज होती है वो क्या करती है, अपने आप को एक्सक्लूड कर देगी, अपने आप को उस कंपटीशन से रिलीज करवा देगी, छोड़ देगी कंपटीशन करना, इसे कहते हैं कंपटीशन रिलीज। अफ्रीकन और यूरोपियन रीजन में एक प्लांट मिलता है, इसका नाम होता है दैट इज नोन एज पोआ। पो प्लांट होता है। पो प्लांट क्या करेगा, अब्जॉर्ब पोटेशियम आयंस एंड सोडियम आयंस। ये क्या करेगा, पोआ प्लांट क्या करेगा, एक्सेस पोटेशियम आयन और सोडियम आयन को ऑब्जर्व करेगा टू रिड्यूस द जर्मिनेशन रेट, to reduce the germination rate of मेडिकेगो प्लांट। मेडिकेगो जो ग्रास प्लांट होता है, ग्रास, इसे मेडिकेगो सैटिवा भी कहते हैं, ग्रास प्लांट। अब देखिए ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम और सोडियम ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये मेडिकेगो प्लांट होता है इसको मेनली ऑब्जर्व करता है। अब इसको मेनली ये दोनों, ये प्लांट ऑब्जर्व करता है, ये क्या करता है, इसके नंबर को रिड्यूस करवाने के लिए, ताकि इसको ये सोडियम पोटेशियम ना मिले, इसके लिए क्या करेगा, ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट इसको एक्सेस अमाउंट में ग्रो इधर लेगा, इसको एक्सेस अमाउंट में इनटेक करेगा। अब मेडिकेगो प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेगा ताकि ये सोडियम पोटेशियम इसको ना मिल पाए, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ ना हो पाए, राइट। ऐसा करने से ये होगा कि इस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि सोडियम पोटेशियम सारा ये अब्जॉर्ब कर जाएगा। अब यहां पे ग्रासलैंड एरिया में जब ये एक्सेस अब्जॉर्ब करेगा तो इसके लीव जो होते हैं वो पीले कलर के अपीयरिंग देना स्टार्ट कर देंगे, इसके अंदर एक तरह टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये जो पो प्लांट है इसकी भी धीरे धीरे जो होता है लीव फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो आप देखिए दोनों जो हैं वो आपस में किस तरह से एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो इसमें दोनों स्पीसीज का लॉस हो रहा है। तो दैट्स अबाउट द कंपटीशन। और